एक जानिब तो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी व सारी हैं, वहीं दूसरी जानिब जंग के इम्कानात भी मौजूद हैं। और ऐन उसी मौके पर ईरान ने अपना सबसे खतरनाक पत्ता, अपना सबसे खतरनाक कार्ड जो है वो दुनिया के सामने रख दिया है। और अब ईरान ये कह रहा है कि अगर जंग शुरू होती है और हमारे रहनुमाओं को मारा जाता है, हमारे लोगों को शहीद किया जाता है, तो उसका बदला हम अरब रहनुमाओं को हिट करके लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 मई 2026 हफ्ते का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान सूरत हाल तशवीशनाक है। मामला अभी भी फंसा हुआ है, अगर मगर की सूरत हाल भी बरकरार है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को ईरान का जो पिछला प्रपोजल मिला उस पर भी अमेरिका ने एतराज़ात लगाए, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ईरान का जो कल एक अहम तरीन प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के पास पहुंचा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानात इस जानिब एक वाज़े इशारा हैं कि अमेरिका ईरान के लेटेस्ट प्रपोजल से भी खुश नहीं है और अमेरिका जो है वो अब शायद किसी एडवेंचरिज्म की तरफ भी बढ़े। एक जानिब तो ट्रंप जो है उसके लिए डोमेस्टिकली बहुत से चैलेंजेस हैं। कांग्रेस को भी खत लिखा है ट्रंप ने। एक जानिब ट्रंप कहता है कि भाई हम जंग कर सकते हैं, दूसरी तरफ कहता है कि जंग रुक चुकी है। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसी के दौरान ईरान जो है वो अब एक कदम आगे बढ़ रहा है। जब ईरान ने यह भांप लिया है कि हम पर जंग दोबारा मुसल्लत की जा सकती है, एक जंग हमारे ऊपर थोपी जा सकती है दोबारा से, तो ईरान ने अब कुछ कार्ड्स शो करने का फैसला किया है। और उन कार्ड्स में एक जानिब तो IRGC की जो नेवी है, सिपाही पासदाराने इनकलाब की नेवी, उसका किरदार अहम होगा। खित्ते में मौजूद ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह, जिन्हें ईरान की प्रॉक्सी भी बहुत से लोग कहते हैं, जिनमें हौसी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एक अहम रोल प्ले करेंगे। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान जो है वो अरब रहनुमाओं को निशाने पर ले सकता है। इससे पहले भी पिछली जंग में, यानी जो हालिया जंग जो अभी भी जारी है, टेक्निकली तो देखा जाए सीज फायर हुआ है और वो एक्सटेंड हुआ है, मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई, उसमें भी ईरान ने एक मरतबा ये बात कही थी कि अरब बादशाहों के महल जो हैं वो भी हमारी रेंज में हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन्हें अगर इक्वेशन में डालें तो एक खतरनाक मंजरनामा हमारे सामने बनता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कांग्रेस को एक खत लिखा है और ये खत जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म होने का ट्रंप ने कह दिया, क्योंकि ट्रंप को कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए थी और ट्रंप ने कहा है कि भाई मुसल्लह कशीदगी तो खत्म हो गई है और अब तो मुझे कांग्रेस से अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। तो कांग्रेस को ट्रंप ये खत लिख रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट भी दे रहा है और ये दोनों डेवलपमेंट्स तजादात से भरपूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी, और ये फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप ने बात कही है कि मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते, क्योंकि इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। साथ ही ये कहा कि ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे किए जा चुके होते। अब ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं अगर देखा जाए तो ये एक मरतबा फिर, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई जो है उन्होंने कह दिया कि भाई हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हमारी रेड लाइन है, हमारी जौहरी सलाहियत भी हमारे लिए एक रेड लाइन है, और ये जो हमारी रेड लाइंस हैं इन्हें अबूर ना किया जाए, इन्हें क्रॉस ना किया जाए, और हमारे लिए ये इतना ही मुकद्दस है जितना हमारे लिए अपनी सरजमीन है। तो ये एक बड़ी क्लियर रेड लाइन है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका कहता है कि भाई एटमी मामलात जो हैं उनके ऊपर आपने इसी तरह से आपने जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हम उस वक्त तक डील नहीं करेंगे। तो डेडलॉक बरकरार है और जौहरी मामला ही असल इशू है। तो अब अमेरिका ये समझ रहा है और इस वक्त सेंटकॉम में कुछ ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं कि ईरान पर कुछ लिमिटेड स्ट्राइक्स कर दी जाएं। एक थ्योरी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान की IRGC के वो लीडर्स जिन्हें हार्ड लाइनर समझा जाता है उन्हें टारगेट किया जाए, उन्हें एलिमिनेट किया जाए, उन्हें रास्ते से हटाया जाए, ताकि सब कुछ फिर आराम से किया जा सके और ईरान के अंदर मॉडरेट लीडरशिप जो है वो आकर अमेरिका के साथ इजीली डील करे और अमेरिका को ज्यादा कंसेशंस दे सके। एक थ्योरी ये है। वहीं दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ के कुछ इलाकों को खोलने की ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई है कि उस पर अमेरिका कंट्रोल हासिल कर ले। फिर जो यूरेनियम है, इंतहाई अफजोदा यूरेनियम, जिसके हवाले से IAEA के सरबराह ने कहा कि ये अभी भी इस्फहान
फर्दो और नेतन्स की जो फैसिलिटीज हैं जिन्हें हिट किया गया था उन्हीं सुरंगों में मौजूद है, तो उसके लिए अमेरिका एक ग्राउंड ऑफेंसिव भी कर सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका ये समझ रहा है कि अभी सिर्फ ईरान के ऊपर ब्लॉकेट जारी रखते हैं। और इस सब के अंदर एक और चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका जो है अब वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और अमेरिका जो है वो इस सारे मामले में ईरान जो है उसके खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक जानिब तो ट्रंप ने कहा है कि भाई अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। ये ट्रंप खुद कह रहा है कि हम पायरेट्स की तरह का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है ईरान का, जो ज्वाइंट इनका सारी मिलिट्री को देखता है सारे मामलात को, उसने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का इम्कान है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है मुसल्ला वो इस वक्त शुरू हो जाए। और इस सारे मामले के अंदर अब एक और तशवीशनाक चीज सामने आई है। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनका नाम है महमूद नबवेन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। महमूद साहब जो हैं ये ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और इन्होंने कहा है कि अब ईरान जो है वो असैसिनेशंस का जवाब भी असैसिनेशन से देगा। इससे पहले ईरान के जिस तरह का ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने उसी तर्ज के जवाब दिए। ईरान ने इससे पहले यह भी कहा था कि हमारी बिजली की तंसीबात पर हमला करोगे, हम पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अंधेरे में डुबो देंगे, हम मिडिल ईस्ट की बिजली की तंसीबात पर हमला कर देंगे। आपको याद होगा कि ईरान की फार्स गैस फील्ड के ऊपर जब ईरान ने हमला किया तो उसके बाद ईरान ने फिर अरब ममालिक जो हैं उनके ऊपर ईरान उनके गैस फील्ड्स और जो तंसीबात है उन पर हमले शुरू कर दिए। ट्रंप को फौरी तौर पर पीछे हटना पड़ा और ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, जंग जारी है, ये वाला काम नहीं करेंगे। मैंने इसराइल को भी मना कर दिया है, तो ये काम नहीं हम कर रहे। वो क्यों? क्योंकि अरब्स जो हैं उन्हें हीट बर्दाश्त करनी पड़ी और उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो अरब्स पर आया। तो ईरान जो है वो टिट फॉर टैट की स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है कि भाई हमारे बेसिस पर हमला करोगे हम आपके बेसिस पर हमला करेंगे, हमारे बैंक पर हमला करोगे हम आपके फाइनेंशियल सेंटर्स के ऊपर हमला करेंगे, हमारे आप ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करोगे हम तेल की तंसीबात, गैस फैसिलिटीज, बिजली, उसी तर्ज पर हम अटैक का जवाब देंगे। लेकिन इस मरतबा जो असैसिनेशन, अब ईरान की रेंज अमेरिका तक तो है नहीं कि ईरान अमेरिका के लीडर्स को हिट करे। अब ईरान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने एक बड़ी तशवीशनाक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। कहते हैं कि इफ एनी असॉल्ट इज कैरिड आउट अगेंस्ट आवर ग्रेट लीडर्स, अगर हमारे अजीम रहनुमाओं के खिलाफ कोई असॉल्ट होता है, नन ऑफ द किंग्स ऑफ द अरब कंट्रीज और देयर पैलेसेस इन द रीजन विल रिमेन अनटच्ड। और इन्होंने कहा है कि भाई अगर हमारे किसी रहनुमा के साथ कुछ हुआ तो अरब रहनुमा भी, उनके महल भी, इनके बादशाह भी, फिर यह नहीं होगा कि उन तक हम ना पहुंचे और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। द रूलर्स ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन मस्ट टेक दिस थ्रेट सीरियसली, यानी इन मुल्कों के अरब ममालिक के रहनुमाओं को इस थ्रेट को बहुत सीरियसली लेना होगा। एंड प्रिवेंट द एक्टिविटीज ऑफ मिलिट्री बेसिस दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन देयर कंट्रीज। यानी ईरान कह रहा है कि फौरी तौर पर अरब ममालिक की सरजमीन जो है वो अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल होना रुके और वो अरब जो है वो अमेरिका को निकाले, वरना फिर अब अगर हमारे रहनुमाओं को हिट किया गया, जो कि खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी कह दिया, एक रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं और अगर होता है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को हिट करेगा, अमेरिका इस जानिब बढ़ेगा, अमेरिका ये आगाज करेगा। तो इस सारे मामले के अंदर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट का आना, आई गेस ये एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे स्टेटमेंट आई है। टाइमिंग बहुत आम है। ईरान एक जानिब IRGC की जो नेवी है वो सरप्राइजेस दे रही है, ईरान अपने सारे पत्ते एक साथ यूज नहीं कर रहा। फिर ईरान इवन अब नाए बाबुल मंदब, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब जो है, बहिरा अहमर, रेड सी की पूरी मूवमेंट तक को ईरान रोक सकता है। यमन के हौसी ईरान के हाथ में है और वहां पर भी एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। तो अभी ईरान शायद बहुत से कार्ड्स को सीने से लगाए हुए है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईरान डेटरेंस के लिए ही सही, लेकिन वो कार्ड्स दिखाना शुरू हो चुका है ताकि अमेरिका और इसराइल जो है वो नए एडवेंचरिज्म से बाज रहे। लेकिन ईरान की इन स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ईरान ने जितने थ्रेट्स किए, ईरान ने उन थ्रेट्स को भी पूरा किया और उन पर अमल भी किया ईरान ने। यानी वो सिर्फ लफ्जी गोलाबारी जो है वो ईरान ने नहीं की और ईरान ने ये बात एस्टैब्लिश कर दी हुई है। ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।